कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत कर इकबाल मैदान को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पुनः आवंटित करने की मांग। 15 दिसंबर 2024 को 12 मेघ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोई-फिजा भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विरासत भोपाल मंच ने भोपाल वासियों की भावना को व्यक्त करते हुए इकबाल मैदान पर लागू धारा 144 को हटाने की मांग की। मंच ने इस संदर्भ में एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया, जिसमें इस मैदान को पुनः सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए खोलने की अपील की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच ने ये बात स्पष्ट की कि इकबाल मैदान भोपाल की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इस मैदान का उपयोग सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किया जाना चाहिए। जामन के साथ साथ मीडिया प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर विचार किया और इस विषय को शासन तक पहुंचाने के लिए अपनी सक्रियता व्यक्त की। हम आशा करते हैं कि कलेक्टर महोदय इस ज्ञापन पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे और भोपाल वासियों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए इकबाल मैदान को पुनः सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए खोला जाएगा। इकबाल मैदान के मुद्दों को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है यहाँ पर, तो आज क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने देखा विरासत भोपाल मंच जो है वो किसी एक जाति का, एक समाज का, एक रंग का, एक समुदाय का कोई मंच नहीं है। यहाँ संबोधन करा, वहाँ फादर आनंद मुदगल साहब थे, वहाँ पे पुरुषोत्तम गुप्ता जी भी थे, वहाँ पे शैलेन शेली जी भी थे और वहाँ पे अली अब्बास उम्मीद साहब भी थे, सैयद साजिद अली साहब भी थे और तमाम वर्गों के लोग आज विरासत भोपाल मंच के अंदर जो है बैठ के इकबाल मैदान और विरासत भोपाल मंच के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आज विरासत भोपाल जो है कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान के अंदर हमको विरासत के अंदर शिक्षा मिली, विरासत के अंदर हमको आज समाज मिला, संस्कृति मिली हमको। आज वो सारी धरोहर और सारा समाज और सारा कल्चर आज जो है क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। आज आप जैसे देख रहे हैं, सिर्फ भोपाल की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो सारे पीएसयूज खत्म कर दिए गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जितने हमारे रेलवेज थे, जितने हमारे एयरपोर्ट थे, जितनी हमारी धरोहर थी, आज कहीं ना कहीं सब खत्म कर दी और प्राइवेटाइज कर दी। आज उसी को लेकर एक छोटी सी लड़ाई विरासत भोपाल मंच की है, जो इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 240 साल बेगमात और नवाबों ने यहाँ पे हुकूमत करी। 240 साल के अंदर वो कोई अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान या इंग्लैंड अपनी विरासत को लेकर नहीं गए। ये 240 साल विरासत भोपाल मंच जो आज ये काम कर रहा है, 240 साल की विरासत आज भोपाल में क्षतिग्रस्त हो रही है और खत्म होती हुई जा रही है। आज उसकी मेहनत है कि हम उस विरासत को बचाएं। इकबाल मैदान एक छोटा सा प्रयास है जिसके लेकर आज हम काम कर रहे हैं। 13 तारीख को हमने देखा कि हमारे माननीय मोहन यादव जी जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी विरासत की कुछ ध्यान आई। और जैसे विरासत जो होती है वो जल पे भी होती है, जमीन पे भी होती है और वन पे भी होती है, तो वन की विरासत तो उनको याद आ गई। मुझे बहुत उम्मीद है जो तालाबों का शहर ये भोपाल कहलाया जाता है, उसकी भी विरासत इनको याद आएगी। इस जमीन पे 240 साल जो विरासत कायम की गई, कई मॉन्यूमेंट्स आज हम देख रहे हैं कि सारे मॉन्यूमेंट, जैसे कि आज ताजमहल जो है एक प्राइवेट संस्था को बेच दिया गया। आज मिंटो हॉल जो है आज एक उद्योगपति और कॉर्पोरेशन को दे दिया गया। आज सदर मंजिल जो एक प्राइवेटाइजेशन का शिकार हो गया। आज हम ओल्ड भोपाल के लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि आज ताजमहल के अंदर क्या वो 250 और 500 रुपए की चाय अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आज सदर मंजिल पे 10-12 हजार का अगर कमरा होता है तो क्या आज भोपाल का नागरिक उसको जो है इस्तेमाल कर सकता है? क्या मिंटो हॉल के अंदर भोपाल के रहवासियों ने, कितने लोगों ने जाके मिंटो हॉल का जो है उपयोग किया और मिंटो हॉल की एक चाय भी पी सके? ये आज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और पूरा देश जो है आज उद्योगपतियों के हाथों के अंदर जा रहा है। आज अडानी और अंबानी जैसी ताकतें जो है इस देश को चला रही हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं और निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं जैसे मोहन यादव जी ने एक वन के ऊपर विरासत भोपाल का कार्यक्रम किया है, वैसे जल के ऊपर और जमीन के ऊपर भी विरासत भोपाल को कायम रखेंगे। इकबाल मैदान को लेकर क्या कदम उठाएगा? देखिए, इकबाल मैदान 20 अक्टूबर 2020 से बंद है। आप लोगों को सबको जानकारी होगी। अगर किसी व्यक्तिगत विशेष ने कोई बात या कोई किसी चीज का प्रोटोकॉल किया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सीएम हाउस जाके अगर कोई तकरीर गलत कर दूं तो सीएम हाउस को कल क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा या सीएम हाउस को बंद कर दिया जाएगा। अगर मैं राजभवन जाके अगर कोई बात गलत करता हूं तो राजभवन को बंद नहीं कर दिया जाएगा, व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इकबाल मैदान गुनहगार नहीं है। अगर कोई आदमी गुनहगार है तो उसको जुडिशरी तय करेगी कि वो सही है या गलत है। ये तो न्यायपालिका उसके लिए बनी हुई है। आज न्यायपालिका को जो है खत्म कर दिया गया। आज चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसको खत्म कर दिया गया। तो आज सत्तारूढ़ी पार्टी जो है आज पूरे देश को चला रही है और सारी आवाजों को दबा दिया गया है। 4 साल हो गए साहब, यहाँ पे दोनों विधायक हैं, इसके बावजूद भी आप अभी तक वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और विरासत को होने की लगभग कगार पे है। क्या लगता है? देखिए, ये बात सही है कि आज पुराने भोपाल से हमारे पास 2 विधायक हैं। ये कहना गलत होगा कि 2 विधायक हमारे पुराने भोपाल से नहीं है और इन दोनों विधायकों ने अपने अपने चश्मे से काम किया है। लेकिन मेरा चश्मा, मेरा नजरिया अलग है
वो अपने नजरिए से काम कर रहे हैं और मेरे नजरिए से मुझे लगता है इकबाल मैदान आजाद होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है ये भी आने वाले वक्त के अंदर इकबाल मैदान के लिए काम करेंगे और विधानसभा के सत्र के अंदर इसका सवाल उठाएंगे और कठोर निंदा करेंगे कि 4 साल 20 अक्टूबर 2020 से लेकर आज 15 दिसंबर 2024 तक इकबाल मैदान को क्यों बंद किया गया। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहसिन अली खान है। आपराधिक कृत्य भी हो जाए तो उस जगह को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। कहीं पर कानून में ऐसा प्रावधान है, कहीं पर मैं अगर कोई गलती करता हूं तो मेरी वजह से पूरे समाज को, सोसाइटी को, सबको दंडित किया जाए, क्या ये ऐसा कोई प्रावधान मौजूद है कहीं कानून के अंदर? बड़ी साफ सी बात है। विरासत भोपाल विधानसभा का घेराव करने के इरादे में है तो इस बात को लेकर देखिए, अभी हम लीगल लाइंस को वो करेंगे। हम नहीं चाहते कि शहर के माहौल के अंदर कोई खराबी पैदा हो। हम चाहते हैं कि लीगली हम लड़ाई को लड़े। ना ऐसी कोई बात होगी तो आगे देखेंगे। आप सब लोगों से मशवरा करके जो लोगों का मशवरा होगा उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कलेक्टर को जो ज्ञापन देने की बात चल रही है तो उसका क्या समय निर्धारित किया गया है, कब इकट्ठे होकर के दिया जाएगा? बहुत जल्दी, शीघ्र ही, क्योंकि मतलब इनका अपील का टाइम आ गया है। अपील पेश करेंगे और उसके साथ साथ सब लोगों से मशवरा करने के बाद कि अपील के टाइम का इंतजार करें या उससे पहले वो करें। क्योंकि अभी लोग विधानसभा भी आ रही है। आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि आप अभी जैसा हमारे साथी ने बताया कि बेनजीर मैदान को ले लीजिए, डिफरेंट पार्क्स ले लीजिए। भोपाल से सारे पार्क्स धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। भोपाल से प्ले ग्राउंड खत्म हो रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएं, परेशान हैं बच्चे लोग। भाई हमारे स्पोर्ट एक्टिविटीज खत्म हो रही हैं। हमारा अब्दुल्ला का टूर्नामेंट हुआ करता था, वो खत्म हो गया। ऐसे 50 एक के बाद एक बहुत सारी समस्याएं हैं जिन सबका निदान होना आवश्यक है। लेकिन उस सबके लिए एक साथ पे काम नहीं हो सकता। अभी हमने सबसे पहला मुद्दा उठाया कि हम कहीं एक हमारा सेंटर तो प्रारंभ हो। भोपाल के अंदर सबसे बड़ी साजिद जी, आपके आनंद के बड़े सलाहकार हैं, सारे ज्ञापन आपने देख चुके हैं। क्या राजपाल महोदय से मुलाकात की इस पूरे मामले में? किससे? राजपाल महोदय से मुलाकात? राज्यपाल। हमारे स्टेप अप प्रोग्राम जो है उसमें ये है कि पहले हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, नहीं होगा तो कमिश्नर भोपाल से बात करेंगे। उसके बाद अगर नहीं तब भी नहीं सुना जाता तो हम कोर्ट की तैयारी भी रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। आपको लगता है कि नवाब साहब की जो विरासत है वो खत्म होने को जा रही है? देखिए, अब नवाब साहब तो चले गए, जमाना गुजर गया, लेकिन हम लोग भोपाल वाले लोग हैं। हमारी विरासत की बात है। हमारी चीजें जो है वो धीरे धीरे करके खत्म की जा रही हैं। हमारे चीजों, हमारा जो पहचान है वो खत्म की जा रही है। हमारे जैसा हमारे पंकज भाई ने कहा कि हमारी गंगा जमनी तहजीब का जो गहवारा है भोपाल, जहां से गंगा जमनी तहजीब का नाम शुरू हुआ है, वो भोपाल को आज मतलब हम कहाँ लेके जा रहे हैं, किस तरह से मतलब तालाबों का शहर जो था, शेल शिकरिया और तालाबों के शहर के अंदर आप देखिए कि सिद्दीक हसन खां का तालाब खत्म हो रहा है। मोतिया तालाब की हालत बहुत खराब हो रही है। नीचे वाला तालाब जो मुंशी हसन खां का तालाब, ये सारी ब्यूटी कॉर्नर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। तो हमारी जो ब्यूटिफिकेशन जिनका प्रॉपरली होना चाहिए शहर की पोजीशन, तो देखिए आप जो जुमराती बाजार के अंदर हमारे जो कारोबारी साथी हैं उनको देखिए तो आप उनको कितनी परेशानी का सामना हो रहा है। आज जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम सबसे पहले तो हम लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग बैठे हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। हम लोगों को क्यों ख्याल नहीं आता अपने शहर का? सर, वक्फ बोर्ड में जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? देखिए, आप ये थोड़ा सा इसके लिए आप 144 के लिए मेन मुद्दा आपका 144 हटाने का है, ठीक है ना? तो इकबाल मैदान जैसे आप बोलते हैं भोपाल विरासत, तो भोपाल विरासत सभी समुदाय की, सभी धर्म है ना, एक अकेले मुस्लिम समुदाय की नहीं है। तो जो आप सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि उसके लिए देना चाहिए, तो सभी समुदाय के लिए, धर्मों के लिए देना चाहिए या आप सिर्फ मुस्लिम के लिए? ना, अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए क्लियर करना होगी। इकबाल मैदान की जगह क्या है? विरासत मंच ने आज प्रेस वार्ता हुई थी, इकबाल मैदान की जगह क्या है? विरासत भोपाल मंच जो है उसके माध्यम से हम लोग न केवल इकबाल मैदान बल्कि भोपाल की जो विरासतें हैं, और वह यहाँ के खेल के मैदान हों और पार्क हों और महिला हों और स्ट्रीट्स हों या हमारे भोपाल शहर की खूबसूरती हो, इस सबको लेकर हम लोग सतत संकल्पित रहेंगे और काम करते रहेंगे। ये हम लोगों ने ऐसा तय किया है और इसका बीड़ा उठाया। इसमें सारे समाज, सारे समुदाय, सारे क्षेत्र के लोग जो हैं इसमें सम्मिलित हैं और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि पूरी तरह से भोपाल की विरासत बचाने के लिए ये मंच जो है स्थापित किया गया है। अभी आपके सामने ये सारे लोग मौजूद हैं। इस बात का सबूत है कि हमारी सबकी अलग अलग आवाजें हैं और हम सब लोग मिलकर एक आवाज है।
आप कुछ कहना चाहेंगे मीडिया में? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, राय साहित्यकार हूँ। इस अखबार मैदान में मेरा ख्याल है गुज़श्ता पिछले 50 साल में कम से कम 50 प्रोग्राम होंगे साहित्य किए, बड़े बड़े मुशायरे कराए, कभी सम्मेलन कराए, सारी चीजें होती, लेकिन आज पोजीशन